नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी एक्सपोज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के दिन अपन बात करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच पहला टी20 मैच होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में अपन जानेंगे। अब देखो, बहुत दिनों बाद इंडिया वुमेन की टीम देखो खेल रही है। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय हो गया। बाकी जो इंडिया की मेंस टीम है वो भी देखो कह सकते हो टेस्ट ही खेल रही है। अभी देखो कोई ओडीआई टी20 नहीं खेली है। तो इंडिया के लिए कह सकते हो कि इंटरनेशनल मुकाबला है मेंस वुमेन दोनों की तरफ से, मतलब बहुत दिनों बाद है। ठीक है, तो उस वजह से अपन इसको देखो वीडियो के जरिए कवर करने वाला हूं। मैं पूरी सीरीज को देखो कवर करने वाला हूं। और आज के दिन अपन जानेंगे भाई कि कौन से ऐसे 11 प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, और देखो किनको कैप भी सी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल देखो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्लेयर को कैसे रखना है। देखो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है ना भाई, इनिंग वाइज प्लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि प्लेयर फॉर्म में और उसका कह सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में खराब रिकॉर्ड रहता है, सेकंड इनिंग में खराब रिकॉर्ड रहता है, तो भाई कंफर्म तरीके से फ्लॉप ही होता है। ठीक है, कितना ही बड़ा प्लेयर हो कुछ हो, यदि भाई वो थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, यदि उसका देखो अच्छा होता है सेकंड इनिंग में, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो उस वजह से मेन जो वुमेन्स की टीम है ना, इसमें तो और ज्यादा कर सकते हो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई इनिंग वाइज प्लेयर सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, बाकी अब जो कंडीशन है वो देखो इंग्लैंड की है, क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला होने वाला है भाई, ये नॉटिंघम का होने वाला है। अब पिच रिपोर्ट कैसी क्या होगी, कितना स्कोर बन सकता है, कौन जीत सकता है, ये देखो अपन आगे जानेंगे। ठीक है, बाकी आप सबके लिए देखो इस वीडियो में बेस्ट कमेंट का गिव अवे रहेगा, तो उसमें भी आप देखो ज्वाइन कर लेना। कैसे क्या आपको विन कर सकते हो वो मैं देखो आपको आगे बताऊंगा। बाकी जो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, देखो ज्वाइन हो जाओ। वहां में देखो टीएनपीएल की सीरीज चल रही है अभी, जो भी बढ़िया बढ़िया मैचेस होते हैं इंटरनेशनल के मेंस वुमेन दोनों में देखो कवर करता हूँ। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से मिल जाएगा भाई, तो वहां से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम पे। बाकी यहाँ से आप देखेंगे भाई मैक्सिमम लोग यहाँ से आज के स्मृति मंदाना को कैप्टन लेके आ रहे हैं। बाकी यहाँ से हो सकता है नेट स्काइवा, ब्रंट और दीप्ति शर्मा, ये तीन ऑप्शन कह सकते हो दिख रहे हैं भाई कि जो क्या बीसी लायक हैं। ठीक है, आप किसको आप कर सकते हो किसको नहीं कर सकते हो ये अपन जानेंगे। बाकी यहाँ पर ग्रैंडिक के जो कैप बीसी हो जाएंगे वो भी देखो अपन आज के दिन जानेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लो भाई कैप बीसी का बहुत ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। 3-3, 4-4% जो अनडिजर्विंग प्लेयर है उन पे भी देखो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ऋचा घोष आज विकेट कीपिंग सेक्शन से मैक्सिमम लोग लेके आने वाले हैं, मगर आज के दिन थोड़ा अलग आप जा सकते हो। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन से तो पहले देखो यहाँ से अपन पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। अब देखो भाई जो मैदान है नॉटिंघम का, देखो यहाँ पर इतने ज्यादा मैचेस नहीं हुए इंटरनेशनल के खासकर वुमेन के। ठीक है, मेंस में देखो यहाँ पर लगभग 14 मैच हुए थे, जिसमें कह सकते हो 6 बार, माफ करना, 6 बार यहाँ पर बैट सेकंड वाली टीम जीती थी और 8 बार यहाँ पर कह सकते हो बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी। मगर यहाँ पर देखो एक ही मैच हुआ था, वो 2009 में हुआ था वुमेन का, तो उस वजह से इतना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते भाई कि कैसा क्या हुआ। ठीक है, कुल मिला के देखो भाई छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर रन ज्यादातर बनते हैं, और जो कंडीशन है वो देखो पूरी की पूरी इंग्लैंड की जो टीम है, उनके बॉलर्स हैं, उनके बैट्समैन है, पूरा का पूरा देखो उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ से आप इंग्लैंड की टीम को फेवरेट करके चल सकते हो, चाहे बॉल फर्स्ट करे चाहे बॉल सेकंड करे, इंग्लैंड की टीम देखो आज के दिन देखो विन कर सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ से अपन देखते हैं देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में स्कोर देखो मेरे हिसाब से इंग्लैंड की टीम भाई यहाँ से बैट फर्स्ट कर दी थी तो 170-180 बन सकता है। बाकी इंडिया मूवमेंट देखो मेरे को लग रहा है कि 150-160 ही देखो यहाँ पर बना पाएगी। ठीक है, 150 भी थोड़ा मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा बोल दिया है, 140-150 मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, इंडिया वुमेन के लिए। बाकी यहाँ से आप देखते हैं कि भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर आप सबके लिए तो यस्ती का भाटिया की वापसी हुई है। बाकी यहाँ से कह सकते हो ऋचा घोष यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बाकी आमी जोन्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की बात की है भाई, देखो ऋचा घोष की 5-6 नंबर पे रहता है भाई, और बाकी आमी जोन्स का भी देखो 5 नंबर पे रहता है। कुल मिला के भाई जैसे मान के चलो इंग्लैंड की टीम यदि यहाँ से बैटिंग फर्स्ट करती है तो आमी जोन्स को अपने रख लेना भाई। बाकी इंडिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो देखो आप यहाँ से ऋचा घोष को देखो ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, देखो दोनों ही विकेट कीपिंग करेंगी, उस वजह से देखो भाई बैट फर्स्ट के हिसाब से आप अपना देखो विकेट कीपर रख लेना। अभी के लिए मैं जैसे मान के चलो ऋचा घोष को देखो रख ले रहा हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं देखो भाई यहाँ से बैटिंग सेक्शन में। ठीक है, यहाँ से आप सबके लिए देखने को मिल जाएंगे भाई स्मृति मंदाना, जो कि कह सकते हो भाई इंग्लैंड के सामने बढ़िया खेलते हैं इंग्लैंड में जाके भी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो भाई, आराम से आप इनको वीसी ट्राई करके चल सकते हो, बढ़िया यहाँ पर आप सबके लिए करने वाली है। तो देखो इनका ज्यादातर जो गेम रहता है ना भाई पावर प्ले में रहता है। 6 ओवर के पावर प्ले में देखो 25-30 रन बनाती है। बाकी बात थोड़ा क्या है कि बड़ा इनिंग खेलना जानती है। ठीक है, थोड़ी सीनियर प्लेयर हो गए भाई, तो उस वजह से यहाँ से आप अपनी टीम में देखो वीसी भी देखो ट्राई करके चल सकते हो। टीम में देखो रखना ही रखना है, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो। ठीक है, डेनियल वाइट की देखो यहाँ से बात करिए भाई, इनका भी कह सकते हो बढ़िया परफॉर्मेंस है इंडिया के सामने, चाहे बैट फर्स्ट करते हो चाहे बैट सेकंड करते हो। ठीक है, तो आराम से अपनी टीम में रख के चल सकते हो। बाकी हरमनप्रीत कौर की बात की जाए भाई, देखो
उतना कुछ खास रहा नहीं परफॉर्मेंस, ठीक है, बड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाई है। एक भी 50 रन की पारी नहीं है इंग्लैंड के सामने, तो ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है भाई। इंडिया की कैप्टन है भाई, 3-4 नंबर पे बैटिंग करती है और एक भी 50 नहीं है, ठीक है। 25-30 रन इनकी भाई मैक्सिमम पारी है इंग्लैंड के सामने। तो उस वजह से आप आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, ठीक है। अब वही है यार, एक आध दो कैच छूट गए फिर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वरना मेरे हिसाब से आप आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, ठीक है। जिमी मेलोडिस की यहाँ से बात की है भाई, देखो ओडीआई में 5 नंबर पे बैटिंग करती है, मगर टी20 पे देखो 3 नंबर पे बैटिंग करती है। तो आराम से अपनी टीम में रख के चल सकते हो भाई। फॉरेन जो कंट्रीज हैं वहां पर खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और भाई अच्छा खासा खेलती भी है, ठीक है। तो उस वजह से आराम से अपनी टीम में रख के चल सकते हो इंडिया की तरफ से, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो। बाकी सैफ अली वर्मा की बात किया भाई, इनका भी कह सकते हो थोड़ा एवरेज ही परफॉर्मेंस है। आप देखो ट्राई करना चाहें तो बैट सेकंड में आप ट्राई करके चल सकते हैं, वरना मैं बोलूंगा भाई बैट सेकंड में ही मत करना, आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से सोफिया डंगली की बात की है भाई, इनका जो परफॉर्मेंस है बैट सेकंड में बढ़िया रहता है, और बैट सेकंड में इंडिया के सामने बढ़िया भी किया है, तो बैट सेकंड में आप अपनी टीम में रख के चल सकते हैं भाई। और बाकी बैट फर्स्ट में थोड़ा यहाँ से आप देखो ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उतनी ज्यादा कह सकते हो कि बड़ी पारी जितनी ज्यादा होती है इनकी, वो बैट सेकंड में ही होती है, ठीक है। 25-30 रन कर सकती है बैट फर्स्ट में। आप देखो फुल्ली यहाँ से इंग्लैंड को फेवर करके चल रहे हो, तो आप आराम से देखो अपनी टीम में रख के चल सकते हो। बाकी यहाँ से कह सकते हो हरलीन दोल की बात किया भाई, देखो देखना होगा खेलती है नहीं खेलती है, खेलने के थोड़े मेरे को कम ही चांस लग रहे हैं। ओडीआई में बढ़िया किया तो हो सकता है देखो खेल भी जाए। बाकी मैं बोलूंगा आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। टी वुमेंट की यहाँ से बात की है भाई, देखो ओपनिंग करती है ज्यादातर, और ओडीआई में कह सकते हो एक कंफर्म ओपनर है भाई इंग्लैंड की तरफ से। अब टी20 में देखना होगा भाई खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, ठीक है। खिलाते हैं तो भाई इंपोर्टेंट रहेगा, आप देखो ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ से अभी के लिए देखो मुझे लग नहीं रहा कि खेलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कर सकते हो और कोई खेलेगा नहीं। तो बैटिंग सेक्शन में भाई ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, आराम से देखो अपनी टीम में रख के चल सकते हो। अब बढ़ते हैं देखो ऑलराउंडर सेक्शन में। अब यहाँ से देखा जाए भाई, देखो सबसे पहले नेट स्काई पेपर देखने को मिल जाएंगी, जो कि कह सकते हो अभी के टाइम पे बॉलिंग नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो वही बात है कि इंग्लैंड की तरफ से यदि भाई 5 टोटल बॉलर होते हैं, तो उस केस में हो सकता है 102 ओवर की भाई बॉलिंग करनी पड़ जाए, कर जाए, ठीक है। मगर जो करने के चांस है ना भाई बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने जो वेस्ट इंडीज के सामने भाई टी20 सीरीज हुई थी, वहां पे भी बॉलिंग नहीं की थी। तो उस वजह से आप आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। जो ओडीआई सीरीज हुई तो इसमें भी देखो बॉलिंग नहीं करी, ठीक है। टी20 का समझ में आता है भाई, देखो 4-4 ओवर होते हैं भाई हर किसी बॉलर के पास, तो ओवर कट होंगे, किसी को चांस नहीं मिलेगा। मगर ओडीआई में तो देखो भाई 50 ओवर का गेम होता है, 4-5 ओवर कर सकती थी, मगर वहां भी नहीं की, ठीक है। तो उस वजह से आप आराम से देखो यहाँ से टीम में रखना है भाई, और बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, कैप्टन देके चलना है, ठीक। ठीक है। मैं कैप्टन देने को क्यों बोलूं भाई, बहुत तगड़ा परफॉर्म है, ठीक है। कंटिन्यू भाई 50-50 60-60 रन की नवाद पारियां खेली है इसने इंडिया के सामने। बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, आराम से अपनी टीम में कैप्टन देके चल सकते हो, ठीक है। एक बढ़िया कैप्टनसी यहाँ पर अब हो जाएंगी भाई। सिलेक्शन बहुत ज्यादा है कैप्टनसी का, डिजर्विंग है, ठीक है। तो आराम से देखो यहाँ से कैप्टन करके चल सकते हो नेट स्काई बैंड को। बाकी यहाँ से दीप्ति शर्मा की बात की जाए भाई, टीम में रख के चल सकते हो, कैप्टनसी मत करना, ठीक है भाई। विकेट बिल्कुल नहीं निकाल पाई है इंग्लैंड के सामने, एक विकेट निकालनी है कभी भाई, दो तो बहुत ही कम निकालनी है, एक आधी बार निकालनी है 15-20 मुकाबले में 2 विकेट, वरना सभी में विकेट लेस और एक एक विकेट मैक्सिमम निकाला है, ठीक है। तो उस वजह से आराम से अपनी टीम में रख सकते हो भाई, केबीसी को मत करना। बाकी यहाँ से कह सकते हो एलिस कैप्सी की बात की है भाई, 5-6 नंबर पे देखो बैटिंग कर रही है, 6 नंबर पे बैटिंग कर रही है, आमी जोन से भी देखो नीचे आती है। बाकी टी20 में देखो बॉलिंग मिल नहीं रही है, तो उस वजह से आराम से देखो अपन ड्रॉप करके चलेंगे। बैट फर्स्ट हो देखो तब भी ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। इसने राणा की यहाँ से बात की है भाई, बढ़िया बॉलर है, आप देखो ट्राई करके चल सकते हो इंडिया की तरफ से। ऑफ स्पिन डालती है तो एक आधा विकेट निकाल सकती है, उससे देखो मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर 8 नंबर पे भाई, तो आराम से देखो ड्रॉप कर सकते हो। यदि यहाँ से बॉल सेकंड होती है किसकी, इंडिया की, बॉल फर्स्ट में आप देखो यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। अमनजोत कौर कह सकते हो हरमनप्रीत कौर की एक फेवरेट प्लेयर है भाई, जो कभी भी 3 नंबर 4 नंबर पर भेज भी देती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो कि 2 से 3 ओवर की बॉलिंग कर जाती हैं, ठीक है। अब देखो जो पिछले मैचेस हुए इंडिया खेली थी भाई, सब में देखो अमनजोत कौर खेली थी, तो आराम से देखो आप ट्राई करना चाहो तो बॉल फर्स्ट में ट्राई करके चल सकते हो। आप सबके लिए ट्रम्प कार्ड हो जाएगा भाई, जीएल के लिए एक बेस्ट प्लेयर हो जाएगा, जिसको आप ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। ऐसी प्लेयर देखो भाई 2-3 विकेट भी निकाल लेती है कभी कभी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, एक आधी ग्रैंड लीग में कर लेना, ठीक है। यदि 15-20 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो भाई, तो एक आध में ऐसे प्लेयर को बना दो, क्योंकि ऐसी ही प्लेयर है ये, कभी भी कह सकते हो 2 से 3 विकेट निकाल देती है, और बैटिंग से भी उस दिन कुछ ना कुछ कर देती है, ठीक है। बाकी स्मॉल लीग में आप आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो।
बॉलिंग सेक्शन की यहाँ से बात किया भाई, देखो सोफिया क्लिस्टोन देखने को मिल जाएंगे भाई, टीम में रखना है अपने भाई, चार्ली डियन को रखना है, लॉरेन बेल को रखना है, तीनों को तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बाकी देखो अरुंधति रेड्डी देखने को मिल जाएंगे। अब बॉल्स में देखो आप यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। बाकी ई आर्टलूट की यहाँ से बात किया भाई, बहुत शानदार फॉर्म में चला है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कंटिन्यू तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से देखो भाई इंग्लैंड की वुमेन्स टीम में देखो जगह मिली है। ठीक है, डिजर्विंग है भाई, आराम से अपनी टीम में रख के चल सकते हो। और यहाँ पर लिंसी स्मिथ की यहाँ से बात की है, ये भी बढ़िया प्लेयर है भाई, अच्छा खासा कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज के सामने उसमें भी बढ़िया किया, एक मैच में तो 5 विकेट भी निकाले थे, तो आराम से देखो अपनी टीम में यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कह सकते हो आईबोंग की बात किया, देखो डोमेस्टिक में बढ़िया करके आ रही है, अब देखना होगा खिलाती है नहीं खिलाती, खेलती है तो देखो भाई बढ़िया है। अब यहाँ से देखो बैटिंग से उम्मीद मत रखना, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक में देखो 3 नंबर पे बैटिंग कर रही थी, मगर यहाँ देखो वो उनको मिलने वाला नहीं। तो देखो जब आप वन साइडेड कर रहे हो भाई इंग्लैंड को, तो आप उस केस में रख के चल सकते हो। बाकी आईबोंग के यहाँ से खेलने के चांस मेरे को थोड़े कम लग रहे हैं। अब देखो खेलती है तो देखो रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो इंग्लैंड की टीम है ना भाई, ये अच्छी खासी खेलती है। ठीक है, जो खासकर जो इंग्लैंड के जो वेन्यूज होते हैं वहां पर, ठीक है, इन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने भी मेरे हिसाब से खेला था और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था अभी जो सीरीज हुई थी, तो उस वजह से आराम से अपनी देखो टीम में रख के चल सकते हो। ठीक है, बाकी लॉरेन फिलर की बात की जाए भाई, ये भी भाई बढ़िया एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाकी देखना वो खेलती है नहीं खेलती है। ठीक है, अब देखो इंडिया की तरफ से अंचरानी देखने को मिल जाएंगी, जो हो सकता है खेले ये वाला मैच। बाकी यहाँ से राधा यादव देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैच खेल सकती हैं। बाकी यहाँ से कर सकते हो अरुंधति रेड्डी देखो भाई खेलेंगी खेलेंगी, एक पेसर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जो कि कंफर्म तरीके से खेलने वाली है। बाकी देखना होगा भाई कौन यंगस्टर को देखो चांस मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, अभी के लिए देखो थोड़ा कहना कंफर्म है भाई, इंग्लैंड की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी किसको चांस दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों टीम के पास देखो भाई यंगस्टर आए हैं स्क्वाड में, तो देखो चांस हो सकता है किसी ना किसी को देखो मिल जाए। ठीक है, अभी की जो मेरी देखो टीम है, यहाँ से मैं लिंसी स्मिथ को यहाँ से रख लेता हूँ, ये मेरी देखो भाई टीम है। अब देखो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से ऋचा घोष को रख लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई बैट फर्स्ट होने वाली है इंडिया की, तो उस वजह से मैंने रख लिया। जैसा मैंने आपको बताया दी, यहाँ से बैट फर्स्ट इंग्लैंड की हो जाती है, तो उस केस में आप यहाँ से आमी जोन्स को देखो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कर सकते हो स्मृति मंदाना हो गई भाई, जमीमा हो गई और दीप्ति शर्मा कॉमन पिक हो जाएंगी तीनों। आप बैट फर्स्ट बैट सेकंड देखो दोनों में यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, जो मेरे देखो भाई कैप्टन होंगे वो देखो यहाँ से कर सकते हो नेटेस का ब्रेंट होगी, और मेरी यहाँ से वीसी कह सकते हो स्मृति मंदाना होंगे। ठीक है, वीसी में थोड़ा सेफ जाऊंगा भाई, क्योंकि अच्छी बॉलिंग भले ही है सामने भाई इंग्लैंड की, मगर बैटिंग भी देखो अच्छी करती है स्मृति मंदाना, तो उस वजह से मैं यहाँ से वीसी स्मृति मंदाना को दूंगा। आप चाहो तो देखो यहाँ से सोफी क्लिस्टोन बढ़िया है भाई, चार्ली डियन भी बढ़िया है, और बाकी यहाँ से लॉरेन बेल भी जो भी कह सकते हो डेथ में 1 से 2 बार डाल सकती है, तो उस वजह से करके चल सकते हो। ठीक है, ये अपनी टीम है भाई। बाकी फाइनल स्मॉल लीग की टीम देखो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो देखो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना भाई, वहां पर आप सभी को देखो पूरी सीरीज की टीम मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का आपको देखो चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने आपको जैसा बोला भाई बेस्ट कमेंट के गिव अवे है, तो भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, 5 ऐसे विनर बनेंगे जो कि अच्छा कमेंट करते हैं, फुल वीडियो वॉच करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे देखो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई, फॉलो कर लेना। उसके साथ साथ देखो भाई जो इंस्टाग्राम पे गिवअवेज होते हैं वो भी देखो मैं कराता रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो उस वजह से भी देखो आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से मिल जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।